Hello students, today we are going to read second part of our third lesson which named the black aeroplane written by Frederick Force यानी कि एक काले रंग का हवाई जहाज जिसको लिखा है फ्रेडरिक फोर्स ने। और इसका जो लेसन है वो पार्ट है आपके थर्ड लेसन का टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट वन हम पढ़ चुके हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें कहानी होती है एक सीगल की। इसमें जो कहानी है वो कहानी है एक पायलट की जो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर वापस जा रहा होता है और उसे रास्ते में सामना करना पड़ता है अकस्मात एक तरीके से जो वातावरण में बदलाव का, और उसे जो तूफानी बादल हैं उनका सामना करना पड़ता है और किस तरीके से एक ब्लैक एरोप्लेन की सहायता से वहाँ से होकर निकलता है और उसके बाद क्या होता है वो आप इस लेसन में पढ़ पाओगे। फर्स्ट लेट्स रीड इट्स वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट इज कंट्री साइड, द एरिया आउटसाइड सिटीज एंड टाउन्स, यानी कि जिसको हम देहात कहते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, वेटिंग ईगरली, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत। स्विच्ड ओवर टू, चेंज्ड विच मीन्स बदल दिया। ह्यूज, विशाल। बिग, रिस्क, डेंजर, खतरा। ट्विस्टेड, बेंट एंड चेंज डायरेक्शन ऑफन, बल खा रहा था। कंपास, इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन, यानी कि दिशा सूचक यंत्र। डेड, नॉट वर्किंग विच मीन्स बेकार। नेक्स्ट वन, ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड, यानी कि खुश। वेव्ड, शोक, हिलाया। फ्राइटन्ड, टेरिफाइड, भयभीत। रनवे, द नैरो स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड फॉर द एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ एंड लैंड, यानी कि वो जगह जहाँ पर हवाई जहाज उतरते हैं और उड़ानें भरते हैं, जिसको हम हवाई पट्टी कहते हैं, या हवाई अड्डा तो वो हो गया लेकिन जहाँ पर वो रन करते हैं उसको हम रनवे कहते हैं, हवाई पट्टी। लास्ट वन, रडार, एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि आकाश में उड़ने वाले पदार्थों की स्थिति का पता लगाने का यंत्र जो होता है उसको हम रडार कहते हैं। लेट्स रीड अवर लेसन द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फोर्स्ट ने। इसके अंदर क्या है, जो राइटर है वो अपना एरोप्लेन लेके उड़ रहा होता है, जो पायलट है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, अब वो क्या कहता है कि जो चंद्रमा है वो पूरब की तरह से उदित हो रहा है, उदित हो रहा था यानी कि उसका उदय हो रहा था। बिहाइंड मी, यानी कि मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो तारे थे वो चमक रहे थे साफ आसमान में मेरे बिल्कुल ऊपर। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में कोई भी बादल नहीं था, यानी कि मौसम क्या था, बिल्कुल एकदम साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था अकेला ऊंचा उड़ते हुए, किसके ऊपर से, सोते हुए उस देहात इलाके या ग्रामीण इलाके के ऊपर से। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, और मैं उड़ा रहा था अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, उसके हवाई जहाज का नाम है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस के ऊपर से, यानी कि इंग्लैंड जाने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग, और मैं सपने देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडेज, अपनी छुट्टियां बिताने का। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और बड़े उत्सुकता से, टू बीइंग विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने का। आई लुक्ड एट माई वॉच, और मैंने देखा अपनी घड़ी की तरफ। 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि उसमें समय क्या हो रहा था, 1:30 सुबह के। इसके बाद आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, यानी कि मैंने महसूस किया, जो पायलट है उसने क्या कहा कि भाई मैंने महसूस किया कि मुझे पेरिस जो नियंत्रण कक्ष है वहाँ पर फ़ोन करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, यानी कि जब मैंने कहाँ देखा, अपने जो हवाई जहाज है उसके यानी कि आगे वाले हिस्से की तरफ, यानी कि जो उसका आगे वाला हिस्सा था। आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि मैंने अपने सामने देखी लाइटें, यानी कि मैंने अपने सामने प्रकाश देखा, जो मेरे सामने एक बड़ा शहर था उसके प्रकाश को मैंने देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, और मैंने अपने रेडियो को चालू किया, शुरू किया। एंड सेड, और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, यानी कि उसने अपनी आइडेंटिटी दी कि पेरिस कंट्रोल रूम, यानी कि पेरिस नियंत्रण कक्ष, मैं कौन हूँ, यानी कि डकोटा हवाई जहाज उड़ाने वाला, जिसका जो कोड है DS-088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं अपने इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ।
द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमिडिएटली, और जो आवाज़ थी यानी कि पेरिस कंट्रोल रूम से, उसने मुझे तुरंत ही जवाब दिया। DS088, यानी कि आप कौन हो? DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, यानी कि अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ घूम जाना चाहिए। DS088 ओवर, यानी कि इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। इसके बाद क्या हुआ? आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, यानी कि आई चेक्ड द मैप, मैंने नक्शे को देखा या उसकी जांच की, एंड द कंपास, और दिशा दिखाने वाले यंत्र की, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और एक तरीके से मैंने जांच की या मैंने देखा किसको? अपने जो, यानी एक तरीके से मैंने देखा किस चीज़ को? जो मेरा दूसरा ईंधन का टैंक था उसको मैंने देखा। आई टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, यानी कि मैंने अपने उस डकोटा हवाई जहाज को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ घुमा दिया, यानी कि इंग्लैंड जाने की ओर। इसके बाद क्या हुआ? आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, यानी कि जो पायलट है वो क्या कह रहा है कि मैंने सोचा कि शायद मैं समय पर पहुंच जाऊंगा नाश्ता करने के लिए। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि एक बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। अच्छा, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और बहुत आसान या अच्छी उड़ान थी। इसके बाद क्या हुआ? पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, यानी कि मैं कितना दूर आ चुका था कि जो पेरिस था, जो फ्रांस के अंदर है, वो 150 किलोमीटर पीछे था मेरे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, यानी कि तभी क्या हुआ? अचानक से मैंने क्या देखे? बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि तूफानों भरे बादल, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, यानी कि वो आकाश के, यानी कि आसमान के आर पार मेरे आगे की तरफ जो खड़े हुए थे वो कैसे लग रहे थे? मानो काले पहाड़ जैसे दिख रहे हों। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, यानी कि मैं इनके ऊपर से उड़ा नहीं सकता था। एंड ओवर देम, और ना ही, यानी कि एक तरीके से उनके ऊपर से उड़ा नहीं सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और ना ही मेरे पास इतना ईंधन था कि मैं उसके, यानी कि उन बादलों के चक्कर लगाकर जाऊं। टू द नॉर्थ और साउथ, यानी किस तरफ जाऊं मैं? उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में मैं जाऊं। उसके बाद क्या हुआ? आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, यानी कि मैंने क्या सोचा? एक तरीके से आई थॉट आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु क्या था? मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं चाहता था उस नाश्ते को। कौन सा वाला ब्रेकफास्ट? बिग, यानी कि गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो चाहता था। अब उसने क्या सोचा? आई टेक द रिस्क आई थॉट, और मैंने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा, यानी कि मैं जोखिम लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैं क्या करूंगा? इस पुराने डकोटा हवाई जहाज को सीधे तूफानों के अंदर ले जाऊंगा। इनसाइड द क्लाउड्स, और क्या हुआ जब मैं बादलों के अंदर पहुंचा? एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, यानी कि हर चीज कैसी हो गई? एकदम से काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और यह लगभग असंभव हो गया देखना किसी भी वस्तु को बाहर की ओर हवाई जहाज से। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो पुराना हवाई जहाज था डकोटा का, वह उछल कूद करने लगा और बल खाने लगा हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, और मैंने देखा उस दिशा दिखाने वाले यंत्र की ओर। आई कुड नॉट बिलीव, यानी कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था। किस पर? माई आईज, यानी कि अपनी आंखों पर। क्या हुआ फिर? अपनी आंखों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी कि क्या हुआ था? जो दिशा दिखाने वाला यंत्र था उसकी जो सुई थी वो एक तरीके से क्या कर रही थी? यानी कि घूमती जा रही थी, घूमती जा रही थी और घूमती जा रही थी, जिसका मतलब क्या था? इट वॉज डेड,
यानी कि उसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, और वह काम नहीं कर पा रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे जो यंत्र थे, वर सडनली डेड, वो अचानक से यानी कि काम करने बंद कर गए। थो आई ट्राइड द रेडियो, और यानी कि वो भी काम करने बंद कर गए। आई ट्राइड द रेडियो, तो मैंने किसकी तरफ गया, मैं रेडियो की तरफ गया और मैंने वहाँ पर उस पर कोशिश की बोलने की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो मैंने क्या आवाज़ लगाई कि पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, और क्या हुआ, जो पेरिस का नियंत्रण कक्ष था वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और जो रेडियो था वह भी काम करना बंद कर गया। आई हैड नो रेडियो, और अब मेरे पास कोई भी रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई भी दिशा दिखाने वाला यंत्र नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और उन बादलों के बीच में जो बिल्कुल काले थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि तभी काले बादलों में मेरे थोड़े नज़दीक, यानी कि क्वाइट नियर मी, मेरे थोड़े नज़दीक, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, यानी कि मैंने देखा एक दूसरा हवाई जहाज। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके जो पंख हैं उन पर कोई भी लाइट या प्रकाश या रोशनी का माध्यम नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, परंतु मैं उसको देख सकता था, यानी कि वो, यानी कि क्या था, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, यानी कि क्या था, वो मुझे मेरे सामने क्या है, वो उड़ रहा था, यानी कि मैं उसको उड़ता हुआ देख सकता था। थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान से। अब इसके बाद आई कुड सी द पायलट्स फेस, यानी कि मैं देख सकता था उस चालक के चेहरे को। टर्न टुवार्ड्स मी, यानी कि उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे बड़ी खुशी हुई एक दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने अपना एक हाथ उठाया और उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया। और उसने क्या कहा, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने क्या कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, ऐसा वह कहता रहा। ही नोज, वह जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी कोशिश करने की कोशिश सॉरी वह मेरी को सहायता करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अब उसकी सहायता कर रहा है अनदर एरोप्लेन, और अब क्या है, वो उसकी, यानी कि उसको देखकर बड़ा खुश हो गया है। इसके बाद ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने धीरे से, यानी कि क्या किया, अपने हवाई जहाज को उत्तर की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे उस डकोटा हवाई जहाज के बिल्कुल सामने। अब सो दैट, जिससे कि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, यानी कि मुझे बड़ी आसानी हो जाए उसका पीछा करने में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और मैं बड़ा खुश था उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे जाने में। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, यानी कि जैसे कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चा हूँ। जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा क्या होता है, आप उसे जैसी बातें कहोगे वो आपकी बातें मान लेता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी उसी के पीछे चल पड़ा। आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि लगभग आधे घंटे पश्चात, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि वह अजीब काला हवाई जहाज, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि वह अभी भी मेरे बिल्कुल सामने था। इन द क्लाउड्स, यानी कि बादलों में। अब क्या हुआ, नाउ, यानी कि अब, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, यानी कि अब केवल पर्याप्त ही ईंधन बचा था उस ओल्ड डकोटा के अंतिम टैंक में। टू फ्लाई फॉर, यानी कि उड़ने के लिए, कितने समय के लिए, फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, यानी कि अब जो ईंधन है वो इतना बचा हुआ है कि वह उसमें अपनी उड़ान को 5 या 10 मिनट रख सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, और मैं दोबारा, यानी कि घबराहट महसूस
करने लगा। दोबारा घबराहट महसूस क्यों करने लगा? क्योंकि जो ईंधन है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, परंतु जो मेरे सामने ब्लैक एरोप्लेन था वह नीचे की ओर उसने जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं तूफानों के बीच में से होता हुआ उसके पीछे चला गया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखी दो लंबी सीधी यानी कि पंक्तियाँ जो रोशनी की या प्रकाश की बनी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे, और वो क्या था? एक हवाई पट्टी थी, यानी कि वह नीचे की ओर उतरने वाला था। एन एयरपोर्ट, यानी कि एक हवाई अड्डा मिल गया। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं मुड़ा देखने के लिए उस अपने दोस्त को जो उस काले हवाई जहाज में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु क्या था? आसमान बिल्कुल एकदम साफ था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, यानी कि जो काला हवाई जहाज था वह जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं अब उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे सकता, यानी कि मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ? यानी कि जैसे ही वो नीचे उतर कर आया तो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो सडनली गायब हो गया, और उसने उसको देखने की कोशिश की लेकिन उसको वह दिखाई नहीं दिया। अब जो है पायलट है वो क्या कहता है? आई लैंडेड, यानी कि मैं नीचे उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, यानी कि और मुझे यह दुख नहीं था जब मैं कंट्रोल टावर के नज़दीक उस अपने पुराने डकोटा को छोड़कर चल दिया था, पुराने डकोटा हवाई जहाज को छोड़कर कंट्रोल टावर की ओर चल दिया था। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमन, और मैंने पूछा एक औरत से। इन द कंट्रोल सेंटर, जो बैठी हुई थी उस नियंत्रण कक्ष में। वेयर आई वॉज, यानी कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वह दूसरा जो चालक था वह कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ उससे क्या? धन्यवाद। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, अब क्या हुआ? यानी कि जो वह कंट्रोल रूम में लेडी थी उसने मेरी तरफ बड़े अजनबी या अजीब ढंग से देखा। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद वह हंसी। एनदर एरोप्लेन, यानी कि एक प्रश्न वाला जो वाक्य है कि दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन द स्टॉर्म, यानी कि तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, यानी कि आज तो या आज रात कोई भी हवाई जहाज जो दूसरे हवाई जहाज थे वो नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, यानी कि एकमात्र आपका ही हवाई जहाज था जिससे मैंने इस यानी कि पदार्थों का पता लगाने वाले यंत्र यानी कि रडार पर मैं जिसको देख सकी थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब जो पायलट है उसके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि भाई तो मेरी सहायता किसने की है यहाँ तक सुरक्षित पहुँचने में, बिना दिशा दिखाने वाले यंत्र के, बिना रेडियो के और ज़्यादा ईंधन ना होने के। कहाँ पर? मेरे उस टैंक्स में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और कौन था वह अजनबी यानी कि अजीब काले हवाई जहाज में वह यानी कि चालक। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उड़ा रहा था अपने जहाज को यानी कि तूफानों में। विदाउट लाइट्स, यानी कि बिना रोशनी के। कहने का अभिप्राय क्या है कि होना हो उसकी जो हेल्प है वो किसके द्वारा की गई है? एक तरीके से या तो उसका वो ड्रीम होगा या उसकी हेल्प की गई होगी गॉड के द्वारा। यानी कि अगर हमें विश्वास है तो हमें सहायता जरूर प्राप्त होती है। और आपको जो क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये आपको आई टेक द रिस्क, डिस्क्राइब द नैरेटर्स, व्हाई डज द नैरेटर से, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम, और व्हाट हु डू यू थिंक हेल्प द नैरेटर टू रीच सेफली। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको रफ नोटबुक में लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।